सूरत नूर आयत नंबर 35। अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला नूर है आसमानां दा और ज़मीन दा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अल्लाह नूर है आसमानां दा ज़मीनां दा मतलब ये है कि अल्लाह ताला नूर दे नाल पैदा करने वाला है आसमानां नूं ज़मीनां नूं। तुसीं हदीस सुनी हुई है, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला ने अगे तुहानूं सुनाई है तरतीब नाल पूरी किस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी दा नूर उस तो बाद फिर अपने नबी दे नूर दे अज्जा कीते, फिर बाकी चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दा वजूद जिहड़ा है वो ज़ाहर होया, हर चीज़ नूं पैदा कीता। अल्लाह ताला ने सारी हर शै अल्लाह ताला दे नूर नाल ही बनी है। इमाम गज़ाली फरमाते ने अल्लाह नूर है आसमानां ज़मीनां दा। फरमाया अल्लाह नूर दे नाल पैदा करने वाला है आसमानां नूं ज़मीनां नूं। और दूसरी सहाबा कराम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, सहाबा कराम मुफस्सिरीन आज़ाम तफसीरें करते हैं अल्लाह नूर है आसमानां दा ज़मीनां दा। फरमाया अल्लाह ताला हिदायत देने वाला, नूर दा मना हिदायत भी है। आसमाना ज़मीना हर चीज़ नूं अल्लाह ने नूर अता फरमाया है। की चीज़ अता फरमाई? हिदायत अता फरमाई है। तुसीं वेख लो, कोई चिड़ी है, कोई मच्छर है, कोई परिंदा है, कोई दरिंदा है, उन हर चीज़ नूं अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई है कि तू आ काम करना है। चिड़ी है, उसनूं कौन वाल सिखाउंदा है भी आ तू हल ना इंज बनाउणा है? उसनूं कुदरती पता है, ये हिदायत है। उसनूं हर चीज़ नूं अपने 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 काम की हिदायत है, क्या काम तो यही नहीं करना। पैदाइशी तौर पर हिदायत याफ्ता है उस काम का। फरमाया अल्लाह नूर है आसमाना ज़मीनां दा, हर चीज़ नूं अल्लाह ताला ने नूर अता फरमाया, यानी हिदायत उसकी जिंदगी का जिहड़ा है वो तरीकाकार, उसका काम का तरीका अल्लाह ताला ने हर चीज़ नूं अता फरमाया। अच्छा, इस तो मुराद दूसरा जिहड़ा तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला नूर है आसमाना ज़मीनां दा, इस तो मुराद दीन इस्लाम भी है। फरमाया नूर की मिसाल ऐसी है कमिशकातिन फीहा मिसबाहुन अल मिसबाह फी जुजाजतिन। मिसाल ये है उस नूर दी कि वो नूर वो चिराग है, जल रहा है चिराग, बहुत खूबसूरत चिराग जिहड़ा है वो फानूस के अंदर शीशे का गिलास है, बड़ा ही चमकदार शीशे का जिहड़ा है वो कवर है, उसके अंदर चिराग है। तो शीशे का कवर ऐसा है, वो शीशा कि उसके नाल रोशनाई बहुत ज़्यादा जिहड़ियां लाइटां निकलदियां ने विचों, और वो चिराग शीशे दे विच ते शीशा जिहड़ा फिर रखिया ताक दे अंदर, जो चल रहा है नूर किस दे नाल? अज़्ज़ुजाजा जिहड़ा वो जुजाजा फानूस वो शीशे का जिहड़ा गिलास है, कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, बड़ा ही चमकदार, बहुत ही ज़्यादा रोशन। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शरक़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। ऐसा चिराग जिहड़ा जैतून दे तेल ना, ऐसा तेल जिहड़ा ना शर्की है ना गरबी है, दरम्यान ही निकल रहा। और वो कौन है दरम्यान? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया का दरम्यान सेंटर जिहड़ा है वो खाना काबा है। खाना काबा पूरे दुनिया के जमीन के सेंटर के अंदर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे पैदा होए। फरमाया मैं अपना वो नूर, अपना दीन इस्लाम, अपने अहकामात बंदियां वास्ते, पहले फरमाया नूर है सारी ज़मीन आसमान के अंदर नूर है, मेरा ही नूर है, नूर नाल ही बनाई है। उस तो मुराद दूसरा नूर भी है, कहाँ उड़ के हो जाता फिर, उन्होंने पता है हम जाना कित्थे। वो चिड़ी है कोई, उसनों पता है मैं की काम करना। अल्लाह ने हर चीज़ नूं नूर अता फरमाया। कीड़ा मकौड़ा है उसमें पता है मैं काम की करना।
ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਖਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਇਰਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਫਸ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੇ ਐਸਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ खुद ब खुद ही उसकी रोशनी निकलती जा रही है। जैतून का तेल ऐसा है कि जिहड़ा युकादू ज़ैतूहा करीब है कि वो जैतो तेल जिहड़ा है युदीउ रोशन हो जाए वलौ लम यमससहु नार, चाहे उसनू अग ना ही पकड़े फौरन रोशन हो जाता है। जैतून का तेल एक ऐसा तेल है जिस अंदर एक ऐसी उसनू हुण भी सारे घी जितने भी ने, जितने आयल ने, जितने तेल ने, सब तो ज़्यादा फजीलत है। जैतून का तेल हुण देसी घ्यो नाल भी ज़्यादा अफजल है जैतून का तेल। रेट इसका देसी घ्यो नाल थोड़ा है लेकिन अफजल ज़्यादा है। तिब के एतबार नाल, डॉक्टरी के एतबार नाल हुण भी डॉक्टर दसते हैं कि अगर इसकी मालिश की जाए तो पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे। फालज वाले मालिश की जाए तो उसके पट्ठे जिहड़े ने वो रवां हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फालज ज़्यादा आदमी दे भी। और तेल भी ऐसा है जिहड़ा बंदा खाएगा, इस पकाएगा, इस नाल सालन हांडी रोटियां नूं लाएगा, उसकी जिहड़ियां बीमारियां ने जिहड़ियां दूसरियां नाल पै जांदियां ने। बाकी जितने भी आयल ने इन्हां दे नाल बीमारियां बनदियां ने। हर चीज़ ही ऐसी है जिहड़ी बंदा खांदा है वो बीमारियां ही बनदियां ने। इस वास्ते हुक्म ये है कि इसको थोड़ा खाओ, रज के नहीं खाना, पेट भर के नहीं खाना। हुक्म ये है भुख लगे तो तां खाना है तो खाना भी थोड़ा है, जो भी कुछ रोटी खानी तुसी। ते जैतून का तेल ऐसा है और शहद ऐसा है कि इसनूं खाण दे नाल बीमारियां बनदियां नहीं हैं, अगलियां भी निकलदियां हैं। फरमाया जैतून ऐसा तेल है जिसमें अल्लाह ताला ने एक मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है। मासाला नूर ही है, मिसाल है, हकीकत अल्लाह ही जानता है, ये एक मिसाल है। फरमाया और नूर ऐसा है कि उसनू बहुत ही लैटा नाल निकल रहा है, उसके उत्ते फनूस है और बहुत खूबसूरत ताक के अंदर रखा है। वो ताक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूर है वो जिहड़ा फनूस है कल्ब मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला पिछों पावर दे रहा है उसनू। फरमाया वो नूर ऐसा है कि चाहे उसनू अग ना भी लगे वो आप ही चलता जाता है। लेकिन उसनू तो जिहड़ा पिछों मटीरियल मिल रहा है, जिहड़ा तेल मिल रहा है, वो तो जैतून का तेल है जिहड़ा सब तो आला है। यहदिल्लाहु ते अल्लाह हदायत देंदा है li नूर ही मैं यशा, अपने नूर की तरफ जिसनू चाहता है। ये दीन इस्लाम है। अल्लाह हदायत देंदा है इस नूर के जरिए। सारी कुरान पाक की हिदायत है। ये किताब जिहड़ी की है हिदायत है। ये कित्थे नाज़िल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ते। इस नूर तो मुराद वो ताक वो चिराग वो कल्ब मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सीना मुबारक चाक किया गया सब तो पहले जिस वक़्त हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप दे घर बाहर गए बकरियां दे नाल दौड़ के आए बच्चे आके आख्या अम्मा हलीमा नू कि अम्मा वो तो लै गए ने एक बहुत आसमान तो नाज़िल होए ने बंदे खूबसूरत सफ़ेद लिबास वाले, वो लै गए ने तो ना आके सीना जिहड़ा चीर दिता, मुहम्मद दा सीना जिहड़ा चीर दिता है तो विचों दिल कढ़ लिया। असीं वेखदे पे तो रोंदे पिटदे चीखा मारदे बच्चे दौड़ गए, ये की कीता इन्हां ते हज़रत हलीमा आपके शौहर आए आके वेख्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। फरमाया की होया? आपने फरमाया आसमान तो आए ने बंदे बड़े खूबसूरत सफ़ेद लिबास वाले, उन्हें सीना मेरा चीरिया है तो दिल विचों कटिया है तो उसनू धोता है आबे ज़मज़म दे नाल।
धो के ते दोबारा फिर विच रख दिता है। फिर जिस वक्त आप ते वही नाज़िल हुई उस वक्त भी धोता, फिर आप जिस वक्त गए मिराज ते उस वक्त भी धोता गया। अच्छा, इसका उलमा दसदे ने धोवन का मकसद ये आ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये ख्यालात वसवसे ख्वाहिशात बंदा जिस वक्त सब तो ज़्यादा ख्याल किस वक्त आउंदे जिस वक्त नमाज पढ़ता है उस वक्त उसकी तमन्ना जिहड़ी वो ज़ाहिर होंदी रहिंदी है, उसकी ख्वाहिश उसकी तमन्ना जिहड़ी वो जोर पकड़ती है, वो ज़्यादा शुरू हो जाती है। जिस वक्त कुरान को दीन का काम करता है कोई भी नेकी, वो नेकी तो रोकण वास्ते शैतान आ जाता है, तेरी ख्वाहिश आए तो आप इंतजार कर, इस पासे ध्यान कर, वो होर पासे ध्यान ना करे। अच्छा, यानी वसवसे ख्यालात जिहड़े ने ये जिहड़ी तमन्ना है, ख्वाहिश है, ख्वाहिशात नफ्स है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये है ही को ना। आपकी ख्वाहिश आपकी तमन्ना सिर्फ नजात उम्मत मुस्तफ़ा अवामुन नास की नजात हिदायत दीन इस्लाम, आपकी ख्वाहिश तमन्ना ही है। फरमा नूर ऐसा है कि अगर उस नूर नूं तेल की लोड़ भी नहीं है, वो आप ही चलता जाता है। तो तेल ऐसा है जिहड़ा सब तो आला है, और वो नूर जिहड़ा है वो ताक दे अंदर रखा है, ताक खूबसूरत जुजाजा दे अंदर उस फनूस रखा है, गिलास है शीशे का ते बड़ा चमकदार है उसके अंदर। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये दीन इस्लाम वही अता फरमाए, कुरान अता फरमाए, जिहड़ी हिदायत है जिहड़ा नूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनूं गालिब इतना करने वाले ने, इसनूं इतनी तबलीग करने वाले ने, इसकी इतनी जिहड़ा है हर पासे इसनूं जिहड़ा फैला देने वाले ने। फरमाया इस दो पिछों पावर ऐसी मिल रही है, इस नूर नूं ऐसी पावर मिल रही, वो तेल यानी जिहड़ा सब तो आले दा जिक्र किया है। फरमाया इस तो पिछों अल्लाह ताला दी पावर ऐसी मिल रही है कि फैलता ही जाना है दीन इस्लाम। इस तो मुराद दीन इस्लाम है, और पावर तुसी खुद जानते हो, तुहानूं दस्सिया रोज़ दसीदा है कि इस नूं अल्लाह ताला इस नूं इस कुरान दी जिहड़ा है तबलीग वास्ते अल्लाह ताला खुद चुनता है बंदे। आ देखो तुहानूं भी मैं आयत तुहानूं सुनाउणा। सूरत है उलमा जिहड़े आन ना, उलमा सूरत है फातिर, सूरत फातिर है, आयत नंबर 30 तो शुरू हो जाता है। आयत नंबर ये हुण कुरान है हिदायत है नूर जिहड़ा है, अल्लाह ताला ने इसके अंदर पावर कैसी रखी। अल्लाह ताला फरमाया सूरत है इस आयत के अंदर, सूरत नूर की आयत के अंदर कि नूर ऐसा है कि उसनूं मेरे नबी जिहड़ा है फैलाउण वास्ते, गालिब करने वास्ते इतनी पावर रखते हैं, इतनी पावर रखते हैं कि इसनूं सारी दुनिया ते फैला देवणगे और इसकी हिदायत देंदे ने। अच्छा, अल्लाह ताला ने सूरत फातिर के अंदर फरमाया वल्लज़ी औहयना इलैका मिनल किताब, ऐ मेरे नबी ये जिहड़ी किताब मैं नाज़िल की, कुरान नाज़िल किया, हक हुवल हक, हक है, सच है सारा इसके अंदर, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, सारियां आयतां अहकामात पहले जिहड़े आए किताबां सहीफे सब दी तस्दीक करने वाला है। इन्नल्लाह बिइबादिही लखबीरुम बसीर, कि अल्लाह ताला अपने बंदियां तो बड़ा ही बाखबर है। अच्छा, इस किताब का फरमाया है मेरे नबी परेशान, सुम्मा औरसनल किताब, मैं इस किताब वास्ते बंदे खुद चुनांगा बाद जिहड़े इसनूं अगे खिलावणगे इस दीन। फिर औरसनल किताब, इस किताब दे हमने वारस बनाए, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, अपने बंदियां चो चुन के। हर बंदा क्यों नहीं तबलीग कर रहा, हर बंदा क्यों नहीं जिहड़ा है दीन इस्लाम सीख रहा। अल्लाह ताला इस दीन की तलब ही ऐसी पा दिंदा दिल दे अंदर, चाहत तलब जस्तजू इसकी लगन। अलामा नूर अहमद साहब रहमत अलामा नूर अहमद साहब रुड़ाले मंडी वाले पता नहीं हैं कि अच्छा, वो अलामा नूर अहमद साहब उन्होंने एक ज़हन ही ऐसा हा, तलब ऐसी आई, इलम दा नशा इतना हा कि सारी ज़मीन जायदाद बेच के किताबां खरीद ली।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤਲਬ ਹਵਸ ਫਿਰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਤਲਬ ਆਈ ਕਿ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਟਾ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਆਟਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਟਾ ਲਵਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕਿਤਾਬ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ। ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਤਲਬ ਕੌਣ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ? क्या वो कोई ऐसे इतने उन्हें लखा आज तो 30 के साल पहले एक है उन्हों का तो दोतरा ही लगता है, आलम दीन है, हाफज है, बड़े अच्छे इंसान ने, अलामा वलीउल्लाह साहब इस पास चार कराते हैं, करते हैं इमामत वगैरह। वो दसते हैं कि आज तो 30 के साल पहले असी की आई गिनती किताबों की तो उन्होंने किताबां कोई तकरीबन 1.5 लाख उन्होंने किताब आई उस वक़्त 30 साल पहले की गिनती। उस तो बाद फिर रोज़ाना किताबां खरीदते रहना, पता नहीं कितनियां किताबां हो गई, उन्होंने घर सारे कमरे किताबां नाल ही भरे हुए। ऐसी तलब कौन पैदा करता है? फरमाया सुम्मा औरसनल किताब बल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, मैं अपने बंदियां नूं चुन लैना, उन्हें इस काम से ला देना, तलब ही ऐसी पा देना। ये दीन ऐसा है, एवं नहीं इतों तक आ गया। ये ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने ऐसी लाई लोगों को जिन्होंने चुनिया इस काम वास्ते। उन्होंने रब अपनी कुदरत विखाउंदा जे बंदियां नूं, ते बंदे नूं अकल कोई नहीं, समझ नहीं आती। रब फरमाउंदा वेखो आ बंदा तो आलम ही कोई नहीं, इस ते पढ़े ही कोई नहीं दीन, ये तो फलाना इस लैन का बंदा। और जफरबाज साहब वेखो तुसी यासा अदा तो कितना बड़ा दरस पाया, कैसी उन्होंने तलब लाई हुई है। वो सिविल इंजीनियर, वो मेले च काम करते आन, सिविल इंजीनियर आन, वो तो हर शह छड़ के वो लग दीन वाले पासे गए, वो दीन का कोर्स करके लगे। रब जेड़े बंदे नूं भावें ऐस है किसी होर पासे का बंदा है उतों पकड़ के भी ला दे, रब फरमाए वेखो मेरी कुदरत, ला मैं किहड़े काम ते दिता। बहुत सारे ऐसे बंदे ने, वो डॉक्टर ने MBBS, लेकिन उन्हें अपना काम छड्या, ऑपरेशन छड्डे ने, काम अपनी फील्ड छड्डी हुई, इस पासे लग गए। तो रब उन्होंने फिर सलाहियत, कुदरत, वो समझ दीन दी, वो इलम दीन का सब कुछ अता कर देता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अज़बकिस्तान इस पासे है, रूस के नाल किते लगता है, कित्थों उठे ने वेखो, कित्थों मारी उन्हें उडारी, कित्थे गए ने मक्के च मदीने च, सहाबा नूं मेल, सहाबा ते शागिर्दां नूं मेल, मतलब रावियां नूं मेल, ताबईन नूं मेल, मिल के हदीसां कट्ठियां करके, हदीसां सिख के इलम 3 लाख चो उन्होंने 3 लाख हदीसां हासिल कीतियां। फिर उन्होंने चो छांटी की, फिर उन्होंने चो जी सब तो आला दर्जे दियां रिवायतां आन वो कट्ठियां करके उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। तो हर हदीस तो पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के उत्थे मस्जिद नबवी के अंदर वज़ू करना, गुसल करना, नफल पढ़ने, फिर लिखनी हदीस। कितनी चाहत, कितनी कितना उन्होंने इखलास, गुसल करके, वज़ू करके, कपड़े पहन के, नफल पढ़ के फिर एक हदीस लिखनी। तो 7000 हदीसा ने बुखारी शरीफ के तकरीबन। कितना उन्होंने यानी एक जज्बा, इखलास, मोहब्बत कैसी है कि हदीस लिखन तो पहले गुसल करना है, वज़ू करना है, नफल पढ़ने ने फिर लिखनी। ये चाहत हर एक नहीं लगती है, नसीबा ना कोई खास नसीबा वाले होते जिन्होंने ये एक ऐसा उन्होंने अंदर एक तलब, एक ऐसी उन्होंने अंदर एक जुस्तजू, एक ऐसी उन्होंने अंदर पैदा हो जाती है चीज़ कि इस तो बगैर वो इवें ही है जिवें मछली पानी जो बाहर निकल आती है, तड़फन लग पैंदी। उन्होंने सकून, राहत ये चीज़ है। फरमा ये पावर है, ये है वो पावर जी अल्लाह ताला फरमाया कि मैं इस दीन दी ऐसा तेल विच ऐसा लाउणा है, पिछों जिस बंदे नूं ऐसा तेल देना है कि उस भड़कते ही रहना हो सकना मैनू आ शायद चाहिए, मैं इस तो बगैर रह ही नहीं सकता। मेरे तो बस सकून तो मेरा नशा तो मेरी लगन तो मेरा सकून, मेरी राहत दीन है बस।
میں ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਰੋ ਰਾਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੁਣ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਮੁੜ 7 ਸਾਲ 2027 'ਚ ਮੁਕਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਂ ਜੁਮੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਨਾ तो खुतबे के दौरान उस ले भी अक्सर मेरी दुआ है या अल्लाह तीसरी मरतबा भी तौफीक देनी तीसरी मरतबा भी मैं तबलीग करनी मैंने तौफीक देवे कि मेरी अपनी मदद नाल मैं उंज नहीं कर सकता मैंने पता मैं नहीं कर सकता मैं होना भी नहीं कर सकता ये उसकी मदद तौफीक नाल ही अल्लाह ताला एक ऐसी लगन ऐसी मदद ऐसी तौफीक देंदा है इन्हां लोगां नूं इन्हां आलमां नूं ये अपनी ख्वाहिशात नफ्स अपने जिहड़ा है वो एक पासे रख देंदे ने कुर्बानी देंदे ने कुर्बानी दे के उन्होंने दीन इस्लाम का काम करना होंदा है अपने कारोबार नहीं करने अपने जिहड़े ने वो फिर अच्छा ये है इस तो मुराद फरमाया कि सूरत नूर के अंदर कि वो जिहड़ा नूर है उस नूं पावर जिहड़ी मिली हुई पिछों वो पावर ऐसी है फरमाया पावर ऐसी है ऐसा उस तेल है कि वो तेल है वो चाहे उसनू जड़ा है ना अरबी ना शर्की है वलो लम तम सस नार अगर ना भी आग न छुए नूर ही ऐसा नूर है अला नूर नूर खुद ही रोशन हुंदा ही जाता है रोशन जिस नू विच लग जावे ये लाइट चल जावे जिस दे अंदर दीवा बल जावे नूर दा एक दीवा है जिस दे दिल च अल्लाह बाल दिंदा है वो दौड़ता है वो रात में उन्होंने चैन चैन को नहीं उन्होंने दिन भी चैन को नहीं वो बिच ऐसा बंबड़ चलता ही रहता है उसका किताब मैं लैनी बस मैं तो किताब रोटी की फिक्र को नहीं उसनों वो जो अलामा नूर अहमद साहब घर आटा को नहीं तो जे आटा लवन जाना तो किताब लै आनी चाहिए वो ऐसा नूर विच उन्हें बड़का मारता है यहदिल्लाहु बिल्ली नूरी मन यशाअ अल्लाह ताला इस नूर की तरफ फिर आखदा मेरे बंदियां नूं हिदायत दे चल अलामा नूर अहमद साहब सईद असद साहब करीम सुल्तानी साहब ये उन्होंने आ जाना तो इस तरह उन्होंने सामने बैठ जाना तो गोडिया ते हाथ रख लेने हजूर फलाना मसला जो उसकी तहकीक की है फलाने मसले हालांकि मुनाजरे इस्लाम ने आप बड़े 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 मुफ्ती ने आप लेकिन उन्होंने बड़े बड़े दरस ने उन्होंने मैं उन्होंने दरस पढ़ता रहा 80 कनालों के अंदर उन्होंने होर ज़्यादा वसी कर लिया है मुफ्तियाबाद उन्होंने दरस है खुड़े वाले जब ये शायद किसी वेख्या हो वो दरस बड़ा बड़ा दरस है अच्छा फरमाया उस दरस अच्छा वो जेडे उलमा ने वो अलामा नूर अहमद साहब के अगे इंज बड़े अदब नाल उन्हें बह जाना तो मसाइल की तहकीक पुछनी क्यों पुछते हैं कि अलामा नूर अहमद साहब हर वक्त अपनी लाइब्रेरी के अंदर बड़े रहते हैं गोता जनी इलम के अंदर गोते लाई रखने उन्हें कुरान के अंदर हदीस के फिकी मसाइल के अंदर उन्होंने पता होंदा कि इत्थों ये हीरा इत्थों लभना उन्हें फैसलाबाद आके इत्थे आके उन्होंने कोल बैठ जाना तहकीक पुछनी मसाइल फरमाया नूर ऐसा है यहदिल्लाहु लिनूरी मन यशा रब जिसनू चाहे इस नूर की हिदायत देंदा है ते जिसनू चाह लवे रब पसंद कर लवे फिर इस नूर वास्ते उनकी तो क्या ही बात है वो बड़ा नसीबा वाला बंदा है जिसनू अल्लाह ताला इस काम ते ला देवे मैं बड़े बड़े आलम वेखे ने माँ बाप की ख्वाहिश आई उन्होंने आलम बनाया उन्होंने हाफिज बनाया आलम बनाया उन्होंने तक इंतजामी किया लेकिन वो दाढ़ी उन्हें एडी एडी रख ली तो मसीते इमामत तो नफरत कर देना नहीं असी नहीं इमामत करते ये काम ही को नहीं लोग तो नहीं करते ने अगों लोग ये नहीं करते उन्होंने ये नहीं पता भी असी तो कुरान पढ़िया तो नबिया नाल की हुंदा कुर्बानी का असी तो कुर्बानी का जज्बा लैके अगे आना दीन तो कुर्बानी मंगता ख्वाहिशात नफ्स की जेर अख का जेर करो इस अपनी नफ्स की नहीं तुम पैरवी करनी इतने आके डट जाओ दीन पे अच्छा वो दाढ़ी छोटी छोटी तो इमामत वाले पासे तो या है वो तबलीग वाले पासे नहीं आते क्यों नहीं आते पर मैं लिमई या शाह जिसनों मैं चाहवा वो आता है जिसनों मैं चाहवा अच्छा एक हदीस भी है कि दीन
ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਣ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ? ਮੁਫਤੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਪਿਛਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਲਮਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਣ ਬੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਦੀ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਹੀ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਲੀ ਤੇ ਪੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਕੀਹ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਬੈਕ ਸਾਈਡ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਤਫੀਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਫਰਮ ਮੈਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਚੁਣਦਾ। ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਖਬਲਾ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਅਦਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਨ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆਇਆ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀਨ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਵੀ ਆਲਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਚੱਲ ਹੁਣ। ਵਾ ਯਾਦਰਿਬੁੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਅਮਸਾਲ ਲਿਨ-ਨਾਸ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।